वर्षा ऋतु के पश्चात जब शीत ऋतु आ गई तो गुरुजी के एकाग्र चित्त होकर घर में एकांत ही लेटे रहते। एक दिन माताजी ने कहा कि पुत्र, इस तरह चुपचाप बीमारों की तरह क्यों लेटे रहते हो? अपने घर का कोई कामकाज दिल लगाकर कर लिया करो। अगर खेती का काम अच्छा नहीं लगता तो कोई और व्यापार कर लो। काम करोगे तो मन लगा रहेगा, घर में धन आएगा। कोई भला क्षत्रिय देखकर आपको आपकी लड़की का रिश्ता आपको दे देगा। आप परिवार वाले हो जाओगे। देख, तेरा रंग भी पीला हो गया है, शरीर शिथिल और कमज़ोर हो गया है। अगर तुझे कोई रोग है तो भी बता दो, मैं वैद्य को बुलाकर तेरा इलाज करवा दूंगी। माताजी की इन बातों का गुरुजी ने कोई उत्तर न दिया। तब माताजी ने निश्चय ही गुरुजी को कोई रोगी समझकर वैद्य हरिदास को बुलाकर गुरुजी की नब्ज दिखाई। वैद्य को रोग का कोई पता न लगा। वैद्य हरिदास आप जी से कहने लगे कि महाराज, आप कृपा करके मेरे मन का रोग, या इसे हम रोग को अहंकार भी कह सकते हैं, भी दूर कर दो। वैद्य की विनय सुनकर गुरुजी ने कहा कि सत्संग किया करो। अहंकार रोग को दूर करने वाला यही एक बड़ी औषधि है। इसी दशा में ही गुरुजी को जब 2 महीने बीत गए तो फिर अपने आप ही इच्छा पूर्वक उठकर थोड़ा थोड़ा खाना पीना और चलना फिरना आरंभ कर दिया। माता पिता आप जी की सुधरी दशा को देखकर बहुत खुश हुए। सभी संबंधी आप जी को देखने आए और सबने खुशी प्रकट की और कहा, इसका जो आत्मिक रोग था वह दूर हो गया है। महिता जी को बधाई हो। जब कुछ समय आप जी को घर बाहर मेल मिलाप करते व्यतीत हो गया तो एक दिन महिता जी ने आप जी को कहा कि अपने साथ भाई बाले को लेकर 20 रुपये ले जाओ और किसी दूसरे नगर में लाभदायक व्यापार करके लाओ। तो गुरु जी ने आज्ञा का पालन करते हुए पिताजी से 20 रुपये पकड़ लिए और बाले को लेकर घर से निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में गांव चूहड़काने के पास आप जी को एक साधु मंडली डेरा लगाकर बैठी हुई मिल गई। यह सारी मंडली ही भजन स्मरण में लगी थी। गुरु जी ने बाले को कहा कि यहाँ हमें एक सच्चा व्यापार मिल गया है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यह विचार करके गुरु जी ने चूहड़काने नगर में से 20 रुपये की खाद्य सामग्री, आटा, चावल, मिष्ठान, घी आदि लेकर साधुओं को भेंट कर दिया और आप उनको प्रणाम करके भाई बाले के साथ तलवंडी को खाली हाथ वापस आ गए। इस तरह जब गुरुजी खाली हाथ ही वापस लौट आए तो गांव के पास आकर एक सूखे तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए और भाई बाला अपने घर आ गया। महिता कालू जी ने जब भाई बाले को पूछा कि नानक जी कहाँ हैं और क्या सौदा करके आए हो, तब भाई बाले ने सारी बात बताई कि नानक जी 20 रुपये की खाद्य सामग्री लेकर चूहड़काने गांव के पास बैठे साधुओं को दे आए हैं और आप बाहर तालाब के पास बैठे हैं। यह बात सुनकर महिता जी ने सूखे तालाब के पास जाकर गुरु नानक जी को 2 थप्पड़ जोश से लगाए और कुछ बढ़ चढ़कर कहा। इस बात का जब राय बुलार को पता चला तो उसने महिता कालू जी को बुलवा लिया और कहा कि तुम इनको कुछ ना कहा करो, यह जो भी नुकसान करे मुझसे ले लिया करो। यह तुम्हारे घर पर तुम्हारी कुलों और संसार को तारने वाला पुत्र हुआ है, इनका तुम निरादर न किया करो। तो गुरु जी की बड़ी बहन बीबी नानकी जी सुल्तानपुर लोधी जय राम जी के साथ विवाहित थी। उस समय ही जब वह दोनों तलवंडी आए तो महिता कालू जी ने और राय बुलार ने सलाह करके गुरु जी को उनके साथ सुल्तानपुर लोधी भेज दिया और कहा कि वहाँ अपने पास ही इनको किसी अच्छे से काम पर लगा देना। पहले कुछ समय गुरुजी अपने बहन बहनोई के पास बेकार बैठे आनंद लेते रहे। तदुपरांत जयराम जी ने आप जी को नवाब दौलत खां के पास मोदी का काम करने के लिए लगवा दिया। गुरु जी के पास सुबह शाम तक मोदी खाने सौदा लेने वालों की भीड़ लगी रहती। गुरुजी जब ग्राहकों को सौदा तोल कर देते तो 13-13 अंक की तोल के बाद वह फिर से
तेरा ही कहकर तोलने लगते। आप जी का यह व्यवहार देखकर ईर्ष्यालु निंदकों ने नवाब को कहा कि आप जी का मोदी सब रसद लुटाए जा रहा है, थोड़े समय में ही मोदी खाना खाली कर जाएगा। यह शिकायत सुनकर नवाब ने अपने अधिकारियों को मोदी खाने का हिसाब करने के लिए आज्ञा दे दी। जब हिसाब हुआ तो गुरुजी को 135 रुपये की बढ़ोतरी निकली। बढ़ोतरी सुनकर नवाब बड़ा प्रसन्न हुआ और गुरुजी फिर पहले की तरह ही खुले हाथों मोदी खाने का धंधा करने लगे। जब कुछ समय मोदी खाने का धंधा करते हुए बीत गए तो आप जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गए। आप जी को योग्य वर देखकर पखोके रंधावे गांव के मूलचंद चोणा क्षत्रिय ने दास यानी लागी को भेजकर अपनी पुत्री सुलखनी जी का शगन भेज दिया। जयराम जी और बीबी नानकी जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ शगन स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात दिन नियत करके सुल्तानपुर से बारात चलकर बटाले, जहाँ मूलचंद चोने का घर था, वहाँ पहुँची और 2 दिन बारात को रखकर मूलचंद ने विदा किया। डोली लेकर आप खुशियों और बाजों के साथ सुल्तानपुर लोधी पहुँच गए। गुरुजी मोदी खाने की नौकरी पहले की तरह ही उदारता के साथ चला रहे थे। ईर्ष्यालु अधिकारियों ने फिर नवाब के पास चुगली करी कि आपका मोदी बड़ी बेपरवाही से मोदी खाना लुटाया जा रहा है, थोड़े दिनों में ही मोदी खाना खाली हो जाने वाला है। यह बात सुनकर नवाब ने फिर अपने मुंशी को मोदी खाने का हिसाब करने के लिए कहा। मुंशी ने बड़ी सूझबूझ और मेहनत से हिसाब की जांच करके नवाब को बताया कि मोदी के 321 रुपये सरकार की ओर ज़्यादा निकले हैं। अपने मुंशी से यह बात सुनकर नवाब बड़े खुश हो गए और गुरुजी को फिर अपने मोदी खाने की नौकरी करने के लिए कहा। जब इसी तरह खुले हाथ मोदी की नौकरी करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया तो चुगलखोरों ने फिर से तीसरी बार नवाब को जाकर कहा कि अब तो मोदी पहले से भी दोगुना चौगुना मोदी खाना लुटाए जा रहा है। बिना किसी लिखने पढ़ने के सभी को जो भी उसके पास आए बिना माप तोल के ही सब कुछ दिए जाता है। अगर सब कुछ लुटा कर दौड़ गया तो फिर क्या कर लोगे? नवाब ने उनकी बात पर भरोसा करके फिर अपने मुंशी को कहा कि जल्दी से जल्दी मोदी खाने की पड़ताल कर कर बताओ कि बड़ा है कि कम हुआ है। इस बार भी जब मुंशी ने पड़ताल की तो गुरुजी का 760 रुपया नवाब की ओर ज़्यादा निकला। एक दिन अपनी नित्य की मर्यादा के अनुसार जब गुरुजी प्रातःकाल नदी में स्नान करने गए तो किनारे पर अपने कपड़े सेवादार को पकड़ाकर आप पानी में गोता लगाकर इस तरह अलोप हुए कि बाहर ही न आए। सेवादार ने नवाब दौलत खां और भाई जयराम जी को जाकर बताया। इन्होंने बहुत ढूंढा, नदी में आदमी भेजे, जाल डलवाए, परंतु आप जी का कोई भी पता न चला। जब 3 दिन के बाद गुरुजी वेई नदी से बाहर आए तो आप जी के दर्शन करने वालों की भीड़ लग गई। स्नेहियों ने पूछा कि महाराज आप 3 दिन नदी में किस तरह रहे? तब गुरुजी ने बताया कि यहाँ से हम निरंकार के पास सचखंड गए थे। निरंकार जी ने हमें आज्ञा की है कि आप लोगों में प्रेमा भक्ति पैदा करके सत्य का प्रचार करो। इस पर प्रसन्न होकर अकाल पुरुष निरंकार ने हमें यह गुरु मंत्र दिया है और ये जो गुरु मंत्र है ये है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप। यह वाला उन्होंने मंत्र दिया है और साथ में आज्ञा दी कि इसको आप जपो और कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए उनसे इसका जाप करवाओ।
वेई नदी से चलकर गुरुजी अपनी दुकान पर गए और सब कुछ त्याग कर फकीरी वेश धारण करके शमशान भूमि में जा बैठे और ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान के वचन उचारते हुए 3 महीने शमशान भूमि में ही बैठे रहे। इस समय मूलचंद जी ने आप जी के ससुराल और चंदो रानी सासू ने शामे पंडित को आपके पास भेजा कि आप जी को समझाकर घर ले आएं, परंतु गुरु जी ने उसको सत्य नाम का उपदेश देकर कृतार्थ कर दिया और फिर से वहीं बैठे ही रहे। फिर शहर के कामकाजी ने जब सुना कि नानक जी ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान की रट लगाए जा रहे हैं, तो काजी ने आप जी को पूछा कि आपके इन शब्दों का क्या मतलब है। तब गुरु जी ने कहा कि इस समय अपने धर्म के अनुसार चलने वाला ना कोई सच्चा हिंदू है और ना ही कोई अपने दीन मज़हब के अनुसार चलने वाला सच्चा मुसलमान है। तो काजी ने जब इस तरह सारी बात नवाब को बताई तो नवाब ने गुरु जी को बुलाकर कहा, अगर आपकी नज़र में हिंदू मुसलमान बराबर हैं तो आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे यानी शुक्रवार का दिन है, आप मेरे साथ मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ो। तो गुरुजी ने सत्य वचन कहकर नवाब के साथ मस्जिद में चले गए। नवाब और काजी और दूसरे सभी लोग नमाज पढ़ते रहे, परंतु गुरुजी चुपचाप खड़े रहे। जब नमाज के पश्चात आप जी को पूछा गया कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो आप जी ने बताया कि नवाब साहिब काबुल में घोड़े खरीदते फिरते थे और काजी साहब यह सोच रहे थे कि ऐसा न हो उनकी नई दूही घोड़ी का बछेरा घर के कुएं में ही गिर पड़े, जल्दी ही वह घर लौट जाएं, इसलिए हम नमाज किसके साथ पढ़ते। शरीर करके आप मस्जिद में हाजिर तो थे और मैं भी हाजिर था, परंतु मन आपका अपने निजी काम काज में लगा हुआ था और मेरा मन आपके मन की देखभाल कर रहा था। आप जी के यह वचन सुनकर काजी और नवाब दोनों ने आपको नमस्कार किया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।